हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक क्लास 9th के लिए मैंने 2 वीडियो बना के भेजी है। दोनों वीडियोस को आपने देख के आई होप कि एक्सरसाइज 1.2 तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। सो आगे अब डिसाइड किया है मैंने कि 1.3 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको कराए जाएं। तो 1.3 में जाने से पहले मैं आज आपको सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो डेफिनेशन तो दोनों की लिखवाई रखी है कि रैशनल इरैशनल में क्या डिफरेंस डेफिनेशन होती है। अब उसके बिहाफ पे मैंने कुछ ना यूनिक डिफरेंस ढूंढे हैं कि ये यूनिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल के बीच में वो यूनिक डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले रूट बेस्ड बात करते हैं हम। रूट बेस्ड, अगर हम रूट बेस की बात करें जैसे कि अगर आपके पास रूट है या रूट 9 है, तो जो नंबर रूट में परफेक्टली स्क्वायर रूट होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, आपको पता है कि इनका आंसर डायरेक्टली 2 आएगा, इसका आंसर डायरेक्टली 3 आएगा। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर रूट्स परफेक्टली आ जाएंगे। और आपको पता है कि ये जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो इसलिए रूट बेस्ड में जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा वो भी हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। इसी तरीके से मैं अगर रूट बेस्ड में रैशनल की बात करूं तो जितने भी हमारे जैसे रूट 3 है, रूट 5 है या फिर 2√3 है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इरैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके लिए आपने कैसे याद रखना है कि जो हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। तो रूट बेस्ड में आपने ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेस्ड होते हैं वो हमारे रैशनल होते हैं और जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है डेसिमल बेस्ड। अगर मैं डेसिमल बेस्ड बात करूं तो जैसे कि अगर मैं 0.5 लिखता हूं तो आपको पता है कि ये 0.5 है, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल होके आया होगा और इसके आगे कोई कॉन्टिन्यूअस का साइन भी नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूँ 0.3333 और कॉन्टिन्यूअस का साइन भी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना एक तो कंप्लीटली डिविजिबल हो और एक हमारा कैसा हो कि रिपीट हो रहा हो, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का साइन हो। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल को भी हम किस में लेते हैं, रैशनल में लेते हैं। अब इसी तरीके से बात करते हैं इधर डेसिमल बेस्ड कैसा है। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लें 0.142857 और कॉन्टिन्यूअस का साइन दे दिया जाए, तो देखो यहाँ पे ना कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और हर बार डिफरेंट नंबर आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस का भी साइन है। तो जब आपके पास नॉट रिपीटिंग वाले नंबर आ जाएं और वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से आपका डेसिमल बेस्ड का एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपके पास आ जाए रैशनल नंबर के लिए 0.30303000 डैश डैश डैश, मतलब कि कोई इस तरीके की सीरीज़ हो कि 3 लिख के पहले एक 0 लगा दिया, फिर 3 लगा के 2 0, फिर 3 लगा के 3 zeros, इस तरीके की अगर सीरीज़ में लिखा गया तो वो भी हमारा इरैशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। तो आज आपको ध्यान रखना है कि रूट बेस्ड वाले टॉपिक के अंदर आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेस्ड को रैशनल लिखना होता है, नॉट परफेक्ट वाले को आप रैशनल बोलोगे। डेसिमल में जो कम्प्लीटली डिविजिबल है, जिसमें कोई कॉन्टिन्यूअस का साइन नहीं है, वो आपका रैशनल कहलाएगा। और कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस का साइन है तो वो भी हमारा रैशनल है। ठीक इसी तरीके से इधर कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट ही नहीं हो रहा बट वो चलता जा रहा है तो वो हमारा इरैशनल कहलाएगा। और एक बड़ा यूनिक एग्जांपल कि 30 फिर 300 फिर 3000, इस तरीके के भी एग्जांपल्स आपके रैशनल नंबर का ही पार्ट कहलाएंगे। तो ये आप डिफरेंसेस ज़रा अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड कंक्लूज़न इसमें से निकल के आता है कि सम
or difference of rational and irrational is always irrational। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। देखो, अगर आप सम के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 + √3 अगर मैंने एक नंबर लिया है 2 + √3, तो 2 आपको पता है कि एक रैशनल नंबर है और √3 आपको पता है कि एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि अभी √3 के बारे में मैंने बताया कि इरैशनल क्यों है ये। तो जब एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का सम करेंगे तो उनका जो सम करके रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, इरैशनल नंबर आएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस का भी एक एग्जांपल आप समझ जाओ। अगर मैं एक नंबर लेता हूं 5 - का √3, 5 इज अ रैशनल नंबर एंड √3 इज अ रैशनल नंबर, और दोनों का मैं डिफरेंस कर रहा हूं, तो 5 - √3 जो है वो आपका डिफरेंस करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका, वो भी आपका एक इरैशनल आएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर का आपस में सम करते हैं तो भी इरैशनल आता है, और अगर रैशनल और इरैशनल नंबर का अगर डिफरेंस करते हैं तो भी हमारा इरैशनल आता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करिए। इसके बाद प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑल्सो इरैशनल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, अगर आप रैशनल इरैशनल का प्रोडक्ट करोगे तो भी रैशनल आएगा, और अगर आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी आपका इरैशनल आएगा। तो प्रोडक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। 2 × √3, तो 2 आपको पता है कि रैशनल है और √3 पता है कि रैशनल है, दोनों को प्रोडक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो रिजल्ट क्या आएगा 2√3। इट मीन्स 2√3 जो होगा वो क्या होगा, हमारा इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से डिवीज़न का एक एग्जांपल आप देख लो, ठीक है। डिवीज़न में क्या ध्यान रखना है कि अगर 5 में √2 लिख दूँ मैं, तो 5 आपको पता है कि रैशनल है और √2 आपको पता है कि रैशनल है। जब इनको आपस में आप डिवाइड कर रहे हो तो भी इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये 2 पॉइंट, सम और डिफरेंस वाला और प्रोडक्ट और डिवीज़न वाला, कि रैशनल इरैशनल आप इनको भी देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके बाद हम आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल क्या है और डेसिमल के टाइप्स क्या हैं, तो अब वो देखो आप। अब देखिए डेसिमल के बारे में। डेसिमल जो होता है वो तो आपको पता ही है कि पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल के 2 काइंड्स हैं। पहला है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये दोनों होते क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये दोनों काइंड्स हैं, इसके टाइप्स हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल आफ्टर डेसिमल। जब आप डिवाइड करते हो किसी भी फ्रैक्शन को, तो डेसिमल के बाद अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं नंबर लेता हूँ, 1/2 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.5, तो यानी कि डेसिमल के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये से हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि नॉट कंप्लीटली
completely divisible after decimal। ये डेसिमल के बाद completely divisible नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल के लिए देख लो आप कैसे, अगर हम डिवाइड करते हैं एक नंबर लेके कि सपोज दैट अगर आपके पास है 20/6 है, तो आपको पता है कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो 20/6 का 3.33 आएगा और ये बार बार इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है हमारा वो बार बार 3 आता रहेगा। तो ये अपना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, जो कि वैसे तो मोस्टली आपका वो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप विदाउट डिवाइड किए आप कैसे किसी फ्रैक्शन को देख के जज कर लोगे कि वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ध्यान से एक स्टेटमेंट आप याद रखना, क्या कि इफ द फैक्टर्स ऑफ Q, और Q क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं, द फैक्टर ऑफ Q यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n या फिर 2 की 5 की पावर n एंड 2 की पावर n और 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 के टेबल में आते हो या 5 के टेबल में आते हो या 2 और 5 दोनों के टेबल में आते हो, तो आप देन इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेट, इट विल बी अ टर्मिनेट, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल अपना कहलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10th में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डायरेक्ट देख के पहचान जाओगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ 1/8 है या फिर 7/8 कर लो इसको। अब 7/8 को आप कैसे जज करोगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालो आप, फैक्टर निकालना आपको पता ही है, 8 2 से 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 1 बार में, और आपको पता है कि 7 और 8 के फैक्टर कितने आ गए, 2 × 2 × 2। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो ये 2 के टेबल में आया है, तो अगर 2 के टेबल में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 के टेबल में आता है तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है तो भी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये क्या है, विदाउट एक्चुअल डूइंग कैलकुलेशन, बिना डिवाइड करे 7/8 को विदाउट डिवीज़न आप कैसे जज कर पाओगे? तो ये आपका टर्मिनेटिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट करिए आप इसे। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। पहला है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब उनको डेसिमल फॉर्म में लेना है, और उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज देयर। तो फर्स्ट इसका पार्ट है आपका 36/100, 36/100। आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड इट, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो न्यूमरेटर में नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, तो 36 यहाँ पे आएगा, 100 आपका ये बाहर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है 100 से 36 को डिवाइड करना है। आपने डेसिमल के डिवाइड प्रीवियस क्लासेस में किए भी होंगे। ये कम है इसलिए यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे, तो एक आपका यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, और 100 से ये 3 बार में 300, फिर माइनस किया तो 60 रिमाइंडर। जब तक पॉइंट है तब तक हम 0 लेते चले जाएंगे जब तक ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। तो एक 0 यहाँ पे ऐड हो गया। अब 100 से ये 6 बार में, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी कि इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है आपका 0.36, और ये कम्प्लीटली डिवाइड भी हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था डेसिमल के टाइप्स में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, कि जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए आफ्टर डेसिमल वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इट मीन्स देयरफॉर 36/100 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट जो है वो आपका ये है 1/11। अब 1/11 है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके ही बताना है, क्योंकि देखो 9th क्लास में आपसे बोला है कि आपने ना विदाउट एक्चुअल नहीं करना है, आपने डिवाइड करके ही बताना है। तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। 1 आपका अंदर, 11 आपका इस तरीके से बाहर आ जाएगा। बट आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो हर बच्चा 11 को देख के बोलेगा सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। बट हमें यहाँ पे तो करना पड़ेगा डिवाइड, तो करते हैं डिवाइड। यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 11 है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट लगाते ही 10, अभी भी छोटा है तो एक और पॉइंट आ जाएगा, तो ये 100 हो गया। 11 के टेबल में 100 से पहले क्या आता है, 99, जो कि 9 बार में आता है, और फिर 1। जैसे ही आपका रिमाइंडर फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से मैच कर जाए, आपने इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि अब यही रिजल्ट आपका बार बार क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। सेम वैसे ही रिपीट होता चला जाएगा। इसीलिए क्या करोगे आप कि जब आप इसको लिखोगे इसके रिजल्ट को, तो इसका आंसर कितना है डिवाइड होके, इसका आंसर आ गया हमारा 0.09, और आप कॉन्टिन्यूअस का सीरीज लगा दो। इससे क्या पता लग रहा है कि ये नंबर हमारा बार बार रिपीट होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देयरफॉर 1/11 is a non-terminating decimal। अब ठीक इसी तरीके से आप इसके बाकी अदर जो पार्ट्स हैं उनको आप खुद होमवर्क में करोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, समझ चुके हो आप इस टॉपिक को, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो कैसे होता है, और अगर कोई डाउट होता है आपको इससे रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी टॉपिक में रिलेटेड, जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस दिए उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका ये है कि आपके पास ना 1/7 की वैल्यू 0.142857 गिवन है। 0.142857 ऑलरेडी गिवन है। अब हमें इसको देख के क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7, 5/7 की वैल्यू क्या होगी। तो आपने प्रिडिक्ट करनी है कि इसके बिहाफ पे इनकी वैल्यूज कैसे प्रिडिक्ट करोगे। अब विदाउट डिवीजन आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो इनको, ठीक है। तो देखो किस तरीके से आपने करना है। जैसे आपने 1/7 को की वैल्यू ये लिखी हुई है, आप थोड़ा सा एक चीज समझो पहले। अगर आपके पास, मैंने बोला कि 1/2 की वैल्यू अगर 0.5 होती है, ठीक है, तो 2/2 की वैल्यू क्या होगी। तो 2/2 की वैल्यू के लिए क्या मैं इसे 2 × 0.5 लिख सकता हूं, क्योंकि 2/2 कब आया होगा, जब वो 2 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2/2 आया होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से ठीक हमें क्या करना है, 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से 4 × 1/7 एंड 5 × 1/7 एंड 6 × 1/7। अब आपको 1/7 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, आपने क्या करना है, 2 × और 1/7 की जो वैल्यू गिवन है उसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है कि क्या है ये 0.14285 और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो भी बड़ी एक मैजिकल फिगर है। आपकी डिजिट सारी यही होंगी, बस ये डिजिट आगे पीछे होंगी। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखना, डिजिट सिर्फ आगे पीछे होंगी, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी कर लो आप, 3 × 0.142857, इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसके लिए 4 से, और इसके लिए 5 से, इसके लिए 6 से। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट ढंग से सीखोगे, समझोगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आप ज़रा ध्यान से देखना। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में भी किस तरीके से आता है कि एक्सप्रेस या फिर कन्वर्ट या फिर राइट
इन P अपॉन Q फॉर्म, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए, एक्सप्रेस, कन्वर्ट या राइट इन P अपॉन Q फॉर्म, तो आपको याद रखना है कि P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला वो हमारा क्वेश्चन है। तो किस तरीके से करना होता है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 0.3 के ऊपर बार है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बार लगे होते हैं, तो बार का पहले ही बता दूं मैं कि बार तब लगता है जब वो कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। इसका अगर एक थोड़ा सा मीनिंग समझा दो तो ये कब बार लगा होगा, जब ये बार बार 3 क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो इसीलिए हमने इस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है कि 0.3 जो है उसको आपने P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को, ध्यान से आप देखना। 0.3 के ऊपर बार है, ओनली 3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना होता है कि लेट x इज इक्वल टू 0.33, क्योंकि आपको पता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा हो तो आप है ना एक बार और एक्स्ट्रा ले लेना है, जिस पे बार लगाओ उसे एक बार और एक्स्ट्रा ले लेना है, और कॉन्टिन्यूअस का साइन देते हुए इसे ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे आप, ठीक है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बार एक डिजिट पे लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर बार 2 डिजिट पे लगा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर बार 3 डिजिट पे लगा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे बार एक ही डिजिट पे है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी 10 से करनी है। एक पे बार होगा तो 10 से, 2 पे बार होगा तो 100, 3 पे होगा तो 1000। तो एक पे है तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.33, ठीक है। 10 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10x, और 10 से 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखो, पॉइंट की मल्टीप्लाई करनी है वो भी 10 से करना है, 10 के मल्टीपल्स में। तो ये नहीं कि आप बच्चों की तरह बिल्कुल जाके 10 की मल्टीप्लाई 0.3 या 0.33 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और करके पूरा ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, ये नहीं करना है। एक ट्रिक सीखो जो मैं बता रहा हूँ मैं, वो ट्रिक क्या है आपकी, अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है यानी एक 0 है तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करना होता तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 3 से करना है 3 0 से तो 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक ही 0 है तो ये डेसिमल एक बार आगे शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स जब 10 से 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.33। आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्या आंसर आएगा 3.3। क्लियर हुआ ये। अब आपने इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देनी है। इक्वेशन 1 इसको दिया है, इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको दे दिया है। अब क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 में से, यानी कि 2 पहले आएगा 1 बाद में आएगा। फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे माइनस होगा ये वो देख लो। अब आप यहां ऊपर कर देता हूं मैं, इसमें से इसको माइनस करना है तो 10x माइनस का x, और इधर लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करेंगे, यानी कि 3.3 माइनस 0.3। अच्छा, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है। तो आपको फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो आपने उसकी भी उतने ही डिजिट को लेना है, ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा है नहीं आपको। तो आपने यहाँ भी एक ही, 2 थे बट हमने एक ही लिया क्योंकि इसमें भी एक ही डिजिट है, ठीक है। ये बात भी बड़ी ध्यान रखना, तभी माइनस हो पाएगा। अब 10x में से 1x गया तो कितना आएगा 9x, और 3.3 में से 0.3 गया तो कितना आएगा। इसके लिए बड़ा ध्यान से माइनस करने में, डेसिमल की माइनस में कोई गलती नहीं करनी है। रफ में जाओ, 3.3 लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ऑलवेज पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर आप उसे माइनस कर लो। माइनस करोगे ये तो 0 बन गया, पॉइंट और 3, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इट मीन्स माइनस करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो किस में चला गया, यहाँ पे डिवाइड में, और 3 के टेबल में ये 1 बार में, ये 3 बार में, x इज इक्वल टू 1/3।
अब आपने x लेड किया था किसको, कि वो हमारा एक तरीके से एक नंबर ऐसा है जो कि रैशनल नंबर होगा वो, तो वो हमारा किसके फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। यानी कि आपका यही आंसर होगा। 0.3 के ऊपर बार का जो आंसर आया वो कितना है, 1/3। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बिहाफ पे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लो आराम से, बट इस कॉन्सेप्ट को देख के। ठीक है, नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1.3 एक्सरसाइज का, कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 चेक बाय डिवीजन। जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद उसके जो डेसिमल्स हैं, पॉइंट्स के बाद वो रिपीट होना शुरू होंगे, वो आपको बताना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 1/17 को डिवाइड करना है, और पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद रिपीट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, जब तक आपका रिमाइंडर 1 ना आ जाए तब तक आपने इसको कंटिन्यू डिवाइड करते चले जाना है। अब आप कहोगे ये तो बड़ा ईजी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे तो ये आपका पूरा एक पेज ले लेगा। इसलिए आपने क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड से पेज के स्टार्ट करना 1/17 के डिवाइड को, और पूरा ये बिल्कुल एक पेज ले लेगा आपका डिवाइड करने में। तो आप क्या देखोगे कि जब आपने 1/17 को डिवाइड किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना 1/17 का, वो 0.0 समथिंग करके कुछ आता ही चला जाएगा। मैं अभी ये डिजिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डिवाइड बहुत लेंदी है इसका। तो आप क्या देखोगे इसके रिजल्ट में, कि वो 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद, 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका रिमाइंडर 1 आया है। इसका मतलब जब दोबारा आप तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी रिपीटिंग आफ्टर 16 डेसिमल प्लेसेस। तो 1/17 को डिवाइड करोगे तो 16 डेसिमल प्लेस के बाद वो रिपीट होगा। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी रिपीटेड इस कौन सी होंगी, वो हमारी 16 होंगी। तो आपने 16 इसका आंसर याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, कहीं आप इसे बड़ा समझ के छोड़ना नहीं है, ज़्यादा बस देखने में बड़ा है, बस इसका मीनिंग बहुत इजी है। ये मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डेसिमल एक्सपेंशन में, टर्मिनेटिंग वाले केस में। तो वहाँ से बिल्कुल आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैं समझाता हूँ। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको सब पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। और आपको ये भी पता है कि उनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो उनको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q मस्ट सेटिस्फाई। Q का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो Q है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सपेंशन के लिए। तो मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सपेंशन के लिए एक प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, और मैं अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द फैक्टर्स ऑफ Q, Q का मतलब डिनोमिनेटर होता है, तो द फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n एंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, या बोथ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए Q की जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि वो या तो 2 के टेबल में आता हो, या तो 5 के टेबल में आता हो, या दोनों के टेबल में आता हो, 2 और 5 के टेबल में आता हो, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आपने इतना ही लिखना है कि Q की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो Q की यही प्रॉपर्टी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का, कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपने 3 नंबर बताने हैं, लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स हों, यानी कि जस्ट लाइक द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। कोई से भी आप 3 नंबर लिख सकते हो जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो ध्यान से रखना है कि नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, जो रिपीट ना होते हो आपके। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि कैसे मैं 3 वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, या 3 नंबर लिख रहा हूँ मैं। देखो, द फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा कि
numbers whose decimal expansions are non-terminating या नॉन रिकरिंग आर, वो लाइन्स आपने 3 एग्जाम्पल लेने, बड़े ध्यान से देख लेना। 0.10 ले लिया मैंने एक नंबर, फिर 100 कर दो, फिर 100 कर दो, फिर 1 लिख के आप 4 टाइम्स 0 कर दो। इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल होगा वो आपका, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा, 10 हुआ, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टाइप की सीरीज़ का एग्जाम्पल जब आप देते हो तो वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल होता है। एक और ले लेते हैं, 0.20, 200, 200 और 2 के बाद आप 4 टाइम्स 0 लिख दो। और इसी तरीके से एक और ले लो आप, 0.9 का ले लो, 90, फिर 900 कर दो। ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपसे नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल पूछे, आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपने इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कहीं गलती से रैशनल नंबर मत समझना, वो एक्सरसाइज 1.3 में 1.1 में आपसे बोला गया था और ये एक्सरसाइज 1.3 है। 1.1 में आपसे रैशनल नंबर निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया हुआ है कि किस तरीके से रैशनल नंबर निकालते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। बट इस बार इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में इसमें, और एक आपके पास एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन है रैशनल नंबर का। तो किस तरीके से इरेशनल नंबर निकालते हैं, ध्यान से देखना आप। जब भी कभी रैशनल नंबर आए, सबसे पहले आप इन रैशनल नंबर को सेपरेटली डिवाइड करोगे, ठीक है, और जो भी इनके डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगे उनके बीच के आपने इरेशनल नंबर लिख देने हैं। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 5/7 है आपके पास, आपने 5/7 को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5/7 को डिवाइड करना है तो आपको पता है कि 5 आपका डिविडेंड हो गया और 7 आपका डिवाइज़र। 7 के टेबल में आपको पता है कि ये 5 तो आता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 पॉइंट लोगे, ये 50 बन जाएगा और 7 7 जा 49, फिर 1 पॉइंट है तो 0 चलेगा, 7 1 जा 7, फिर माइनस करा, फिर पॉइंट है तो 30, 7 4 जा 28, फिर ये 20, फिर 7 2 जा 14 और फिर ये 60। उसके बाद 7 8 जा आपको पता है क्या कि 56 होता है, फिर ये क्या आएगा 4, फिर ये 0 लगाओगे तो 40 और 40 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 7 5 जा 35, माइनस करोगे तो 5 आएगा। मतलब इसको डिवाइड करके आपको पता है ये फाइनल रिमाइंडर 5 आ गया आपका। जैसे ही आपका न्यूमरेटर वाला रिमाइंडर आ जाता है, डिवाइड को स्टॉप कर देना होता है, क्योंकि इसके बाद वो क्या होगा, रिपीट ही होगा, तो आपने करना नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सारे क्वेश्चन। ये 1 बार में, 4 बार में, ये आया 2 बार में, ये आया 8 बार में और ये आया 5 बार में। इसके बाद ये इस तरीके से रिपीट होते चले जाएंगे। तो यानी कि इसको डिवाइड करके 5/7 का आपका आंसर कितना आया, 0.714285, इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपने किसको डिवाइड करना है, 9/11 को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से 9/11 का डिवाइड। तो 9/11 को जब आप डिवाइड करोगे तो 9 इस तरीके से, 11 यहाँ पर, फिर 0 पॉइंट तो यहाँ भी 0 हो गया, 11 9 जा पता है आपको कितना, 11 8 जा 88, यहाँ पे 2 आया, फिर आप पॉइंट है तो चलेगा, ये 1 बार में 11 1 जा 11 और माइनस करके रिमाइंडर 9। जैसे ही रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर से मैच कर जाए, डिवाइड को स्टॉप कर देना है। यानी इसका रिजल्ट कितना आया, 0.81 और फिर इस तरीके से रिपीटिंग का साइन। अब इन दोनों नंबरों के बीच में आपसे 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए पूछा गया है, बोला गया है। तो क्या करना है, इसके पास क्या देख रहे हो, पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6, 6
डेसिमल प्लेसेस है, बट जबकि यहाँ पर तो 2 ही है, तो 2 का 2 के साथ ही कंपेयर करो ना। इसका 81 समझो, इसका 71 समझो, यानी कि 71 और 81 के बीच में आपको 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स, वो अभी आप देख लो कि देयरफॉर 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर, जैसे अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया कि कैसे किस तरीके से एक सीरीज में लिखते हैं, ठीक वैसे ही लिखना है। 71 81, तो पहला वाला जो होगा वो किस तरीके से होगा 0.720 7200 7200 और इस तरीके से। फिर 71 के बाद 72 का दिया है, फिर आप 73 का ले लो 730 7300 73000 और एक आप है ना थोड़ा सा और आगे का नंबर लिख लो ताकि लगे ना कि बिल्कुल आपने सीक्वेंस में लिखा है। हम ले लेते हैं 0.78 ले लेते हैं, तो फिर 780 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 00 और 78000। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि इसी सीरीज़ में आपने वो एग्जांपल्स देने हैं। तो जब भी कभी 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए आए, हमेशा याद रखना कि पहले आपने उन नंबर्स को डिवाइड करना है और फिर उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में इस सीरीज़ में लिखने के इसी पैटर्न में आपने वो 3 नंबर्स इरैशनल के लिख देने हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है और रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। इरैशनल नंबर के लिए डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बात याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। इसको करने से पहले मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप सबसे पहले आज स्टार्टिंग में जो मैंने डिफरेंस बिटवीन रैशनल इरैशनल करवाया उसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आज वो डिफरेंस मैंने बड़े यूनिक टॉपिक पे बेस कराए थे, रूट बेस्ड, डेसिमल बेस्ड और कुछ 2 कंक्लूजन भी निकाल के मैंने बताए थे, सम और डिफरेंस और डिवीज़न और प्रोडक्ट के बेस पे। तो उसके बिहाफ पे आज बात करते हैं 9th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में बोला रूट 23। अब आप जब वीडियो देखोगे तो आप क्लियरली देखोगे रूट बेस्ड में मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं निकलता होगा, वो आपका इरैशनल होता है। तो इसका मतलब रूट 23 इरैशनल होगा, ठीक है जी, इरैशनल नंबर होगा वो, ठीक है। रूट 225 आपका 15 का स्क्वायर रूट होता है, तो 15 का स्क्वायर रूट होता है तो हम 15 नहीं लिखना, हमें इसका आंसर पता है कि 15 है एंड 15 इज अ रैशनल नंबर, तो इसमें आप क्या लिखोगे, रैशनल नंबर है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं 0.3796, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड है, इसके आगे ना तो कोई कंटिन्यू का साइन है डॉट डॉट, तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, और मैंने कंप्लीटली डिविजिबल में क्या बोला है कि वो रैशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7.478478, देखो 3 डिजिट है और वो तीनों डिजिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो वो भी रैशनल का ही एग्जाम्पल है आपका, बेशक कंटिन्यूअस का साइन हो। आप देखना मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, रैशनल है। और अभी अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देख के, इस टाइप की सीरीज के एग्जाम्पल्स को देख के कोई भी बच्चा जज कर लेगा कि भाई पहले 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार, मतलब इस टाइप की सीरीज़ हमारी क्या होती है, इरैशनल का एग्जाम्पल होता है, तो ये आपका इरैशनल नंबर है। अब ये डिफरेंस के बिहाफ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बिहाफ पे पूरा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। अब आप आराम से इस वीडियो को देख के पूरी एक्सरसाइज 1.3 कॉपी में कंप्लीट करिए और मुझसे आप चेक करवाइए, ठीक है, ओके।
रेडियस दो चीजों पर